अलीगढ़ जिले के अंदर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिन हरामखोरों को मेरे सरकार से सवाल पूछने से दिक्कत हो रही है उनसे कहना चाहूंगा जय भीम कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर जो फिर से दोहरा दिया गया साथियों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर, जी हां साथियों, अलीगढ़ जिले के अंदर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गोंडा थाना क्षेत्र, अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव नंगला बिरखू में 4 वर्षीय रविंदर जाटव की बेटी को जो है मारकर पानी के कुएं में फेंक दिया गया। और अलीगढ़ जिले के अंदर ही दूसरी घटना जहां एक मासूम दलित परिवार की लड़की का शव धान के खेत में पड़ा हुआ मिला है और परिवार वालों के द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि हमारी बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या करी गई। आप सोच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश जहां के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों में और पूरे देश भर में उनके बैनर लगे हुए हैं, ये लिखा जाता है कि उनके राज में प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके राज में ही वो उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल बना है। उनके राज में ही एक नहीं, 2 नहीं, 100 केस ऐसे जो है सामने निकल के आए हैं कि दलितों के बच्चियों को मार दिया गया या उनके साथ रेप कर दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके साथ मारपीट करी गई। और हाथरस सबने सुना, सबको पता है। और हाथरस को 1 साल हो गए हुए, अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है। यह बोला गया उस जालिम हुक्मरान के द्वारा, उस मुख्यमंत्री के द्वारा यह बोला गया कि परिवार को एक घर मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलेगी, सारे वादे झूठे। अभी तक पीड़ित परिवार, अभी कुछ दिन पहले वहां पे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे, उसके बाद वहां पे जो बुरी हालत थी उस घर की वो हालत बदली गई। वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ था, सड़कों पे गड्ढे थे, जहां भैंसें चारा खाती थी बेचारी, जो बनती थी वहां पे गारा था, उस गारे में भैंसें जो है वो सनी हुई थी, डूबी हुई थी, बिल्कुल इतनी बुरी हालत करी हुई थी। क्या इस देश में दलित होना पाप है क्या? इस देश में गुनाह है क्या दलित होना? इस देश में क्या हालत कर दी है बहन बेटियों की? सोचिए, अलीगढ़ जिले के अंदर ही 2 घटनाएं सामने आई हैं, बेहद निंदनीय। और मैं यूपी पुलिस, यूपी सरकार, डीजीपी यूपी और तमाम लोगों से, तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच हो और जो भी आरोपी इसमें सम्मिलित है उन सभी पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी ऐसा ना कर पाए। ऐसा करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और जिन हरामखोरों को मेरे सरकार से सवाल पूछने से दिक्कत हो रही है उनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां और महिलाएं हैं, तुम भी उसी प्रदेश का हिस्सा हो भाई, या किसी भी प्रदेश का हिस्सा हो। अगर जिम्मेदार व्यक्ति से या प्रमुख व्यक्ति से सवालात नहीं किए जाएंगे तो किससे पूछने जाएगी आम जनता? किससे सवाल करेगी आम जनता? मैं सबसे कहूंगा कि सभी लोग सवाल कीजिए कि ऐसे जो तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, तमाम घटनाएं कब रुकेंगी? कब ये तमाम ऐसे रेप केस जो हो रहे हैं, ये घटनाएं जो हो रही हैं, कब रुकेंगी? क्या कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है? बड़े बड़े विज्ञापनों में जिस मुख्यमंत्री को भावी मुख्यमंत्री बताया जाता है, क्या वो प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है? या प्रदेश नहीं संभाल रहा है तो पद छोड़ दीजिए साहब, लेकिन और बहन बेटियों को मरने मत दीजिए। कमाल हो गया है, मजाक बना के रख दिया है कानून का। आरोपियों में डर नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। और हां, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें कानून क्या करे, तो ये सारी सरकार, ये कानून के ही जो है ढील का नतीजा है। जो आज भी आरोपी खुले घूमते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो और उनके सीने चौड़े होते हैं और तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए, आरोपी कोई भी हो उसको बख्शा ना जाए। और सभी साथी जो है ट्विटर पे भी इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।